हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और चल रही होगी पढ़ाई अच्छे से, ठीक है? तो सबसे पहले तो एसआई वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम है 5 तारीख को और 6 तारीख को, उनको अ, बेस्ट ऑफ लक भई, ठीक है? उम्मीद है आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएँ और इस बार चयनित हो जाएँ और हमारी यही दुआ रहती है अभी, जो भी हमें देखते हैं कि आप बस एक बार हमें देखो, दोबारा जब देखो तब आप चयनित होकर ही देखो। इसलिए एग्ज़ाम अच्छे से करके आना, विदाउट कोई प्रेशर, आपको सब आता है। जब बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना या एग्ज़ाम देने बाहर सेंटर के बाहर खड़े तो उनके दिमाग में चल रहा था कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। जब आपको लगने लगे ना एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कि आपको कुछ नहीं आता, मतलब आपको सब आता है। जब आप पेपर देखोगे, आपको हर एक चीज़ दिमाग में आपके आने लग जाएगी। ठीक है? तो अच्छे से फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से पेपर दे के आना, सेंटर पे टाइम से पहले पहुँचना। कुछ बच्चे होते हैं कि सेंटर के टाइम सेंटर बंद हो जाता है, बाद में पहुँचते हैं 1-2 मिनट बाद में, तो सेंटर के गेट नहीं खुलते हैं। अपने डॉक्यूमेंट सारे सही लेके जाना, अपना ड्रेस कोड सही से देखकर जाना और वैसे ही कपड़े पहन कर जाना, ठीक है? आपको ऑल द बेस्ट भी, अच्छे से करके आना, ठीक है? चलो, तो हम आते हैं आज टॉपिक पे। टॉपिक हमारा चल रहा था शब्द विचार, जिसका आज हम अंतिम पार्ट करेंगे, ठीक है? अर्थ के आधार पर हमने शब्दों के प्रकार पढ़ने थे, 3 हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, उसके बाद समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द। ये कुछ 7 पार्ट हैं अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनके। 3 हमने कल पढ़ लिए थे, 7 आज, तो लगभग टोटल 10 प्रकार हो गए, ठीक है? तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं इसको। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, तो आज शुरू करते हैं। चौथा प्रकार इसका क्या? विलोम शब्द। देखो, आपको नाम से ही पता है भी, हर एक बच्चे को पता होता है कि विलोम शब्द क्या होता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात या माता पिता, मतलब विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यह सबको पता होता है। चलो अगला देखो, सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द। ऐसे शब्द जो समान उच्चारित होते हैं, एक समान लगते हैं। देखो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है, मतलब उच्चारण करने पर लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है। किंतु उनका अर्थ जो होता है वो पूरी तरह अलग अलग होता है। उन्हें समानार्थी या भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहा जाता है, ठीक है? तो इन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहा जाता है। मतलब ये एक जैसे लगते हैं पर होते हैं अलग। देखो इधर देखो, आदि और आदि एक जैसे हैं, सिर्फ एक मात्रा का फर्क आ रहा है, ठीक है? यहां पर छोटी ई की मात्रा है और यहां पर बड़ी ई की मात्रा है, बाकी पूरा सेम। अब देखो, ऊपर वाला आदि का अर्थ है प्रारंभिक और नीचे वाला आदि का अर्थ है आदत होना या किसी चीज की लत होना। मतलब लग समान रहे हैं परंतु अर्थ इनका पूरी तरह भिन्न है। तो उन्हें क्या कहते हैं? सम उच्चारित, मतलब समान उच्चारित होने वाले शब्द और युग्म शब्द, ठीक है? कर लोगे? अगला है शब्द समूह के लिए एक शब्द, मतलब पूरा एक शब्द समूह है उसके लिए एक ही शब्द, ठीक है? कैसे? देखो, एक मिनट रुको भी। हाँ जी, देखो, जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, किसी वाक्य, किसी वाक्यांश या किसी समूह का जो अर्थ होता है वह एक ही शब्द द्वारा बता दिया जाता है। कैसे? तो अगर मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे एक शब्द है, शब्द क्या, सॉरी, वाक्य है, जहां जाना संभव न हो। एक पूरा वाक्य है क्या कि जहां जाना संभव न हो, उसको क्या बोलेंगे? तो अगम्य है। अगला वाक्य देखो,
जो अपनी बात से ना टले या टले नहीं, जो अपनी बात से नहीं टलता, अपनी बात पर पक्का रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अटल। मतलब एक शब्द से पूरी एक लाइन का, पूरे एक वाक्य का हम अर्थ बता दे, उसको क्या कहते हैं? शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है। अगला देखो, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। मतलब समान प्रतीत होने वाले अलग अलग शब्द होते हैं। जो देखो परिभाषा देखो, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टता रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं, मतलब पहली बार देखने में हमें समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो हम पहली बार जब देखते हैं तो हमें क्या होते हैं? एक समान प्रतीत होते हैं, एवं अर्थ की दृष्टि से बहुत समीप होते हैं, और उनका अर्थ भी कहीं ना कहीं बहुत समीप होता है। दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं बहुत समीप होता है, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। क्या होता है? उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, तथा अलग अलग संदर्भ में इनका प्रयोग संभव है, और इनका प्रयोग भी अलग अलग संदर्भ में होगा। ठीक है, क्या होगा? एक तो पहली बार देखने में इन एक जैसे लगेंगे, इनमें कोई अर्थ नहीं दिखेगा हमें। फिर इनका जो उच्चारण है वह भी लगभग समान सा ही होगा, और इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होगा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। एक उदाहरण है भी, सबसे ज्यादा यही उदाहरण एग्जाम में भी आता है, अस्त्र और शस्त्र। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अब देखो, अस्त्र और शस्त्र मतलब दोनों ही हथियार होते हैं, मतलब अर्थ की दृष्टि से समीप होते हैं। अर्थ दोनों का ही हथियार है, हथियार होते हैं, मतलब अर्थ की दृष्टि से समीप है। एक मिनट रुकना। ठीक है, और किंतु अर्थ में सूक्ष्म अंतर, मतलब थोड़ा सा अंतर है। तो अंतर देखो क्या है? अस्त्र जो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, मतलब जो हम फेंक कर चलाते हैं वो हथियार, जैसे भाला। और शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार, जैसे तलवार। तो अस्त्र क्या होंगे? जो हम फेंक कर चलाते हैं, जो आगे चले जाते हैं। शस्त्र क्या होंगे? जो हाथ में रख के चलाते हैं। अगर मैं पूछ लूं कि तीर क्या है, तो तीर अस्त्र है। अगर बोलूं कमान क्या है, तो कमान शस्त्र है, क्योंकि वो तो हाथ में रहेगी। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से याद रखता हूं बताता हूं। मैं जिस तरीके से याद रखता हूं, इसका पहला अर्थ देखो, इसका पहला है ए और इसका पहला है श। ए का अर्थ आगे, मतलब जो आगे चला गया वो अस्त्र। श साथ, जो साथ में रह गया वह शस्त्र। अब जो आगे मतलब भाला है, तो उसको फेंक कर मारूंगा तो वो आगे ही जाएगा, मतलब वो अस्त्र। और मान लो तलवार है, तलवार मैं साथ में रखूंगा, साथ में रख के ही चलाऊंगा, मतलब वो शस्त्र है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये मेरा तरीका है भी, अगर आपका कोई और तरीका हो तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको भी आप। चल, आगे है समूहवाची शब्द। आपको नाम देख के समझ आ रहा है कि समूहवाची मतलब समूह का बोध करवाने वाले। ठीक है, तो ऐसे शब्द समूह, ऐसे शब्द जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं। या तो समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे, या फिर किसी सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करेंगे। जैसे देखो, गट्ठर, गुच्छा, गिरोह, माला, ये शब्द देखो। एक मिनट रुको। हाँ, अब देखो, गट्ठर, अब होगा क्या? या तो लकड़ी का गट्ठर होता है या पुस्तकों का, तो ये लकड़ी या पुस्तकों का समूह है, उसी को हम गट्ठर बोलते हैं। गुच्छा या तो चाबियों का होता है, या किसी फल मतलब अंगूर का गुच्छा, उसी को बोलते हैं, मतलब चाबियों या अंगूर का समूह है। एक ही शब्द है जो समूह का बोध करवा रहा है। गिरोह, गिरोह किसका होता है? आप अपने चार दोस्तों को मिला के घूमो, वो गिरोह हो गया आपका। तो चोर या डाकुओं का समूह है। और सॉरी, मैं आपको चोर और डाकू नहीं बोल रहा हूं, और भी बोल सकते हो, गिरोह भी। ठीक है, अगला। हाँ, कहीं बोल दो कि सर आप हमारे दोस्तों को चोर या डाकू बोल रहे हो, नहीं भी, एक उदाहरण दिया है मैंने। माला, तो माला क्या होगा? मोतियों का समूह है। मतलब ऐसे शब्द जो हमें समूह का बोध करवा रहे हैं, वो क्या होते हैं? समूहवाची शब्द होते हैं। लो स्क्रीनशॉट एक बार भी यहां तक।
चलो अंतिम है ध्वन्यार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, ऐसे शब्द जो ध्वनि से पहचाने जाए। जैसे, एक मिनट रुको भी, हाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है अभी आज, ठीक है। चलो, तो इनको तीन भागों में बांट दिया है ध्वन्यार्थक शब्दों को, ठीक है। तो कौन कौन से, देखो ऐसे शब्द जो हमें ध्वनि से पहचानते हैं। मतलब कैसे, मैं बोलूं खटखटाना, तो वो ध्वनि है, वो कोई शब्द थोड़ी है। चहचहाना, गिड़गिड़ाना, ये शब्द है, ध्वनि है। देखो, पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां या पदार्थों की ध्वनि, इनको हम ध्वनि से ही पहचानते हैं। अब मान लो पशुओं की, तो दहाड़ना, कौन दहाड़ता है जी, तो शेर, शेर दहाड़ता है, ठीक है। भौंकना, सबको पता है कौन भौंकता है, तो कुत्ता भौंकता ही है। चिंगाड़ना, कौन चिंगाड़ता है, तो हाथी। मतलब इन्हें हमने ध्वनि से पहचान रहे हैं और यह पशुओं की ध्वनियां हैं। अगला, पक्षियों की बोलियां ध्वनियां, तो चहचहाना मतलब चिड़िया, चिड़िया चहचहाती है। काव काव कौन करता है, तो कौवा। और कुहुकना, तो कोयल, कोयल कूकती है, ठीक है। पक्षियों की बोलियां या पक्षियों की एक जो ध्वनि निकलती है वो। अगला है पदार्थों की ध्वनियां, तो खटखटाना मतलब दरवाजा है, दरवाजा है, किसी पदार्थ का ही बना होगा, लकड़ी या लोहा या कोई भी हो, मतलब पदार्थ की ध्वनि है खटखटाना। खनखनाना मतलब सिक्के, सिक्के या चूड़ियां, वो भी पदार्थ होती है। गर्जना तो बादल, ये भी कहीं ना कहीं पदार्थ है, मिश्रित पदार्थ है। अब मिश्रित कैसे है, वो आप नरेंद्र सर से पूछना भी कि बताइए सर बादल पदार्थ कैसे हैं और मिश्रित पदार्थ कैसे हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे गर्जना है तो वो बादल की आवाज हो जाएगी, ठीक है। तो पशुओं की बोलियां हो जाएंगी, पक्षियों की बोलियां या पदार्थों की ध्वनि है, ये सब किसमें आएगी, ध्वन्यार्थक शब्दों में आएगी। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां तक भी। हो गया, चलो यहां तक कर लेना भाई, ठीक है। और यह हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा शुरू करूं। और तब तक भी अच्छे से पढ़ते रहना, एसआई वाले बच्चे भी अच्छे से एग्जाम दे के आना। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।